अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फूड लवर्स चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी लाई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बीफ पुलाव तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन चिकन पुलाव भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चिकन पुलाव भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लिया। 1 कप ऑयल के अंदर दरमियानी साइज़ की 2 अदद प्याज ऐड करेंगे, बारीक बारीक काट कर उसको लाइट ब्राउन होने देंगे। जब प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे गरम मसाला। हम इसमें 1 स्पून गरम मसाला और 2-3 तेज़पात ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने 10 हरी मिर्ची को पीस लिया था अदरक लहसुन के साथ। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको हम हरी मिर्च को ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन और हरी मिर्च और गरम मसाला तीनों को प्याज के साथ हम फ्राई होने देंगे 1 से 2 मिनट तक। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे 3 टीस्पून। नमक के बाद हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अब इन तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट तक हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे वरना मसाला जल सकता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको हल्का सा फ्राई हम और करेंगे। पानी ऐड कर दिया है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा। अब सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी हैं। अब सारा मसाला फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 किलो चिकन ऐड करेंगे। चिकन के बाद मैंने 2 से 3 आलू जो थे वो काट लिए थे। अगर आपको आलू पुलाव में नहीं पसंद तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और हरी मिर्च 5 से 6 हरी मिर्च भी ऐड कर दें। फिर 1 पाव दही ऐड कर दें अच्छी तरीके से फेंट कर। दही ऐड करने के बाद हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया से पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। साबुत धनिया ऐड कर दें। फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद चिकन और आलू दोनों साथ ही गल जाते हैं। मैंने जब चिकन और आलू गलने के लिए रखे थे तो मेरी चिकन जो थी वो फ्रिज की थी, तो मैंने उसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करा था। अगर आप फ्रेश चिकन डालेंगे तो उसमें आप आधा गिलास पानी डालकर गलने के लिए दोनों चीज़ें रख सकते हैं। चिकन और दही दोनों ही पानी कर देती है, इसलिए पानी उसमें कम ऐड करा था मैंने। चिकन और आलू दोनों गल चुके हैं। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने 1 किलो 2.5 घंटे के लिए भिगो दिए थे। उसका पानी फेंक कर अच्छी तरह से वॉश कर फिर पानी इसमें चावल ऐड करेंगे। 1 किलो चावल के अंदर मैंने 4 से 5 गिलास पानी यूज़ करा है। ये चावल जो है ये सेला वाले चावल हैं। आप अपने चावल के मुताबिक पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। राइस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको चिकन पुलाव की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखें पानी कितना कम लग रहा है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे 3 गिलास। 3 गिलास पानी ऐड कर इसको जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसको हम नमक मिर्ची वगैरह बॉयल आने के बाद टेस्ट कर लेंगे। नमक भी और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप उसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। देखें इस पॉइंट पर नमक चेक कर सकते हैं आप। 1 किलो चावल के अंदर 3 से 4 स्पून नमक काफ़ी होता है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 15 मिनट हमारे चावल जो हैं वो दम आ चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जायकेदार पुलाव भी हमारा तैयार है। चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल गल चुके हैं। चिकन वाइट पुलाव रेडी है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि मैं आपके साथ और कौन कौन सी रेसिपी शेयर करूं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। सर्व कर लिया मैंने इसको प्लेट में। मज़ेदार और टेस्टी पुलाव हमारी रेडी है।
देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हम मिलते हैं न्यू रेसिपी में। वीडियो पूरी देखने का थैंक यू।